हेलो माय डियर चैम्पियन। मैं सीए विक्रम कुमार आप लोगों के लिए एक पावरफुल यूनिक स्टाइल में सीए इंटर एग्ज़ाम के लिए एक एनालिसिस लेके आया हूं, जो आप लोगों के लिए मई 2026 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीए इंटर के ग्रुप 1 के पेपर 3 में 50 मार्क्स का जीएसटी पेपर होता है, जो आपको 50 मार्क्स का गिफ्ट लेकर आता है आपके सीए इंटर के जर्नी में। दोस्तों, अगर हम लोग जीएसटी को स्मार्ट अप्रोच से प्रिपेयर करें तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों, जीएसटी को स्कोरिंग बनाने के लिए मैं आपके लिए लास्ट 11 अटैम्प्ट का पेपर एनालिसिस लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप स्मार्ट वे में जीएसटी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको रिजल्ट में ये स्मार्ट बनाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं सीए इंटर के पेपर 3 में पार्ट ए में आपका इनकम टैक्स है, पार्ट बी में आपका जीएसटी है। ये जीएसटी आपका 50 मार्क्स का आता है दोस्तों। और ये पार्ट बी में जो आपका क्वेश्चन कवर होता है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कंपलसरी होता है और ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन में से कोई आपको 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आंसर देना पड़ता है दोस्तों। अब अगर इसके अंदर हम लोग कितने मार्क्स का किस क्वेश्चन में पेपर आता है अगर उसकी एनालिसिस करें दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पार्ट ए पार्ट बी ये आपके 10 मार्क्स के हो सकते हैं, ये 5 मार्क्स के हो सकते हैं, या पार्ट ए पार्ट बी ना होके डायरेक्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी होता है। आप लोगों को ए आपके लिए 5 मार्क्स का, बी आपके लिए 5 मार्क्स का। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 7 की ड्राफ्टिंग को देखेंगे तो 7 में क्वेश्चन नंबर ए आपके 5 मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन नंबर बी आपके लिए 5 मार्क्स के होते हैं। और अगर हम लोग क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 में आपका ए बी सी ये आपके 5 मार्क्स के हो सकते हैं, ये 2 मार्क्स के हो सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर सी आपके 3 मार्क्स के हो सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जीएसटी में क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बना रहता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लास्ट 11 अटैम्प्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करके आया हूं कि कौन से चैप्टर्स से फ्रिक्वेंटली कितने बार एग्ज़ाम में, लास्ट 11 एग्ज़ाम में कितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। तो अगर आप ये एनालिसिस के बेसिस पे अपने स्टडी को प्रिपेयर करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मई 2026 के एग्ज़ाम में आपका जीएसटी पेपर काफ़ी स्कोरिंग पेपर हो सकता है और ये आपके एग्जाम्सन या पास में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए अब हम लोग लास्ट 11 अटैम्प्ट का एनालिसिस को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में या तो पार्ट ए या पार्ट बी में आता है दोस्तों। तो इसमें आपका नेट जीएसटी कंप्यूटेशन करने का क्वेश्चन आ जाता है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को टेस्ट किया जाता है दोस्तों। अगर इसका एनालिसिस अपने देखें तो लास्ट 11 अटैम्प्ट में 11 बार ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों, अगर आप जीएसटी नेट कंप्यूटेशंस को कैलकुलेट करने के लिए सीख जाते हो, इस पर आप कमांड कर लेते हो, तो एटलीस्ट आपका 15 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। और अगर आप इसमें थोड़े बहुत एग्ज़ाम में गलतियां भी कर लेते हो तो आपको 10 मार्क्स तो आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक में आपका आईटीसी आ जाता है दोस्तों। ये आईटीसी लास्ट 11 एग्ज़ाम में
10 बार आया है दोस्तों। डैट मीन्स कि ये आपके हर एग्ज़ाम में आईटीसी से क्वेश्चन आता ही है। ये आईटीसी का या तो आपको सेपरेट क्वेश्चन दे देगा या आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कंबाइन करके दे देगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्शन की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्शन लास्ट 11 अटैम्प्ट में 9 बार आया है दोस्तों। इसमें भी आपका सेम फॉर्मेट रहता है, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इसे कंबाइन कर देगा या इसे सेपरेटली आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई लास्ट 11 अटैम्प्ट में से 8 अटैम्प्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। आरसीएम एंड चार्ज ऑफ जीएसटी की बात करें तो लास्ट 11 अटैम्प्ट में 7 बार ये आपसे पूछा गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट 11 अटैम्प्ट में 7 बार ये क्वेश्चन आया है। इन द सेम वे अगर आप दोस्तों वैल्यूएशंस को देखते हैं तो लास्ट 11 अटैम्प्ट में 7 अटैम्प्ट में दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में आया है। डैट मीन्स अगर आप इतनी को कंट्रोल में कर लेते हैं, जिसे हमने एक कैटेगरी का टॉपिक या चैप्टर कैटेगराइज किया है, अगर दोस्तों आप इतने को कंट्रोल कर लेते हैं तो नहीं कुछ तो आप 30 मार्क्स का कवरेज एग्ज़ाम के लिए कर लेते हो। अब कैटेगरी बी में देखते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आपके लास्ट 11 अटैम्प्ट में 7 अटैम्प्ट में आया है। कंपोजिशन स्कीम आपके 5 अटैम्प्ट में आए हैं। रिटर्न चैप्टर से आपके 11 अटैम्प्ट में से 5 अटैम्प्ट आए हैं। रूल 86 भी रिस्ट्रिक्शंस को की अगर हम बात करें तो ये आपके लास्ट 11 अटैम्प्ट में 4 अटैम्प्ट में आए हैं। इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात करें तो ये 4 अटैम्प्ट में आए हैं। टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो आपके 11 में से 4 अटैम्प्ट में आए हैं। ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग की बात करें तो 11 अटैम्प्ट में से 4 अटैम्प्ट में आए हैं दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक को हमने बी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो लगभग बी कैटेगरी से आप 10 से 12 नंबर के मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपके सी कैटेगरी का चैप्टर्स है, जैसे टीडीएस, टीसीएस, पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, जीएसटी इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1। पहले ओल्ड कोर्स में आपका असेसमेंट या इंस्पेक्शन रहता था दोस्तों। ये 11 अटैम्प्ट का एनालिसिस किया हूँ तो इसीलिए यहाँ पे इंस्पेक्शन या असेसमेंट भी आ गया दोस्तों। अगर हम ये टोटल चार्ट को देखें तो ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में टेस्टेड आपके एग्ज़ाम में होता ही होता है। और रिमेनिंग अपने बी कैटेगरी की बात को देखें दोस्तों तो हर एक अटैम्प्ट को छोड़ के दूसरे अटैम्प्ट में ये आपसे एग्ज़ाम में टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। और सी कैटेगरी की बात करें तो सी कैटेगरी कभी कभी अगर एग्जामिनर को एग्ज़ाम टफ करना रहता है तो सी कैटेगरी से आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपके लिए सी कैटेगरी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये तो हम लोग चार्ट देख लिए कि लास्ट 11 अटैम्प्ट में कौन से टॉपिक से कितने बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बाइफरकेट कर देता हूँ, कौन से चैप्टर को आप ए कैटेगरी में रखोगे, कौन से चैप्टर में बी कैटेगरी और कौन से चैप्टर को आप सी कैटेगरी में रखोगे। दोस्तों अगर हम एबीसी की एनालिसिस करें चैप्टर वाइज तो सप्लाई, आरसीएम एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशंस, ये टोटल आप 6 चैप्टर को आप देखोगे तो इसे दोस्तों हम लोग ए कैटेगरी में बाइफरकेट करते हैं। अगर आप इसे कंट्रोल कर लेते हो दोस्तों तो आपका मिनिमम 25 से 28 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। और बी कैटेगरी की बात करें तो अपने वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन लेवी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस, ये आपके बी कैटेगरी के चैप्टर हो जाते हैं दोस्तों। और सी कैटेगरी में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल, रिटर्न, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में
ये आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जीएसटी में सबसे पहले जो अपने ए कैटेगरी का चैप्टर है उसे हम लोग बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद हम लोग को बी कैटेगरी पे टाइम देना चाहिए, और अगर हमें टाइम परमिट कर रहा है तो सी कैटेगरी को हमें टाइम देना चाहिए। अगर टाइम नहीं परमिट कर रहा है दोस्तों तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिवीजन क्लास बहुत सारे टीचर्स के हैं अवेलेबल। जो भी टीचर का आपको अच्छा लगे तो सी कैटेगरी का एटलीस्ट आप वो वीडियो से रिवीजन करके चले जाना दोस्तों। और अगर आपके माइंड में बैठे रहेंगे सी कैटेगरी का वीडियो देख के तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पे नेट कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी की बात करें तो ये आपके हर अटेम्प्ट में एक मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन बन के आता ही आता है दोस्तों, 15 नंबर का। तो अब हम लोग एक बार ये एनालिसिस करते हैं कि ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसमें कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से कंसेप्ट को एक साथ टेस्ट किया जाता है, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आउटवर्ड सप्लाई, आरसीएम ऑन रेंटल कार, आईटीसी का कंप्यूटेशन, और आपके पास जो आईटीसी है वो आईटीसी को किस ऑर्डर में आप यूटिलाइज करोगे इसका टेस्ट कर लेगा। अदरवाइज आपका इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सप्लाई दे देगा, ब्रांच ट्रांसफ़र दे देगा, कुछ एग्जाम्पशन की बातें कर देगा। आईटीसी विथ ब्लॉक क्रेडिट को देके आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बना देगा 10 + 5 का। अगर नेक्स्ट अदर कॉम्बिनेशन इसे बनाना होगा तो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सप्लाई देगा। इंटर स्टेट सर्विस आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ब्रांच ट्रांसफ़र में आपका डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच आईटीसी, ई इनवॉइसिंग विदाउट आईआरएन, कार रेंटल, आरसीएम, ये सारे को क्लब करके आपको 15 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग अगर बात करें तो मिक्स आउटवर्ड सप्लाई, आरसीएम ऑन लीगल सर्विस, एग्जाम्पशन, आईटीसी कंप्यूटेशन, ये सारे कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन नंबर 5 में टेस्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन नंबर 5 आपको टेस्ट लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हो, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हो तो दोस्तों आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 50 नंबर जो जीएसटी का पार्ट है वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो जितने भी ए कैटेगरी के चैप्टर हैं वो ए कैटेगरी के चैप्टर्स का मैं टॉपिक का एक एनालिसिस किया हूं दोस्तों। सपोज सप्लाई अंडर जीएसटी में अपने को क्या देखना है, सेक्शन 7 को देखना है, सेक्शन 7 को देखना है, शेड्यूल 1, 2, 3 को देखना है, कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई को देखना है दोस्तों। इन द सेम वे आप आरसीएम के अंदर आरसीएम एंड ईसीओ में एडवोकेट को देख लो, एडवोकेट जो सर्विस देता है, डायरेक्टर के सर्विस को देख लो, जीटीए सर्विस को देख लो, रेंट ईसीओ को देख लो। तो दोस्तों अगर आपको ये कैटेगरी ए बी सी का चैप्टर वाइज टॉपिक का एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगा तो हमें दोस्तों कमेंट में बताना, तो मैं ये आप लोगों के लिए रिलीज कर दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं आप लोगों को क्या हेल्प करूंगा एग्ज़ाम में, जो आप लोगों को मास्टर स्टॉक का काम करेगा दोस्तों। जितने भी लास्ट 11 अटैम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर वाइज, सपोज 11 अटैम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको एक जगह मैं कंपाइल किया हूं और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन लास्ट 11 अटैम्प्ट में आए हैं उसे मैं एक जगह कंपाइल किया हूं दोस्तों, और मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग चैप्टर वाइज कंसेप्ट को रिवीजन करते हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर का कंसेप्ट करते हैं तो माइंड में वो ओवरव्यू आ जाता है और वो चैप्टर हमें आसान लगने लगता है दोस्तों। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में देखोगे तो एग्ज़ाम में तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो तो कोई भी कंसेप्ट को कहीं से भी टेस्ट कर लिया जाता है। तो वहाँ पे माइंड एग्ज़ाम में एक कंसेप्ट के बाद दूसरे कंसेप्ट को लिंक करे,
इसीलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर वाइज लगभग आपको लास्ट 11 अटैम्प्ट में जो 90 से 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आप लोगों के साथ एज ए रिवीजन फॉर्म में लाऊंगा। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो दोस्तों हमें कमेंट में बताना, तो मैं वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू दोस्तों।